वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। कुछ मिनटों में देखिए भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। औराई थाना इलाके के ग्राम सभा गरौली के पंचायत भवन व प्राथमिक विद्यालय में भीषण चोरी की घटना घटी है। पंचायत भवन व प्राथमिक विद्यालय दोनों अगल बगल है। रात चोरों ने स्कूल के पीछे लगा चैनल का गेट तोड़कर जहां प्राथमिक विद्यालय से स्मार्ट टीवी, ब्लूटूथ स्पीकर, 2 गैस सिलेंडर, कुर्सी, बर्तन, सोलर पैनल उठा ले गए हैं। वहीं पंचायत भवन की खिड़की तोड़कर चोर वाईफाई मशीन को पार कर दिया है। सुबह विद्यालय व पंचायत भवन के समीप सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर सुभावती मौर्य पहुंची तो चोरी की जानकारी हो पाई। सुभावती मौर्य की जानकारी पर ग्राम प्रधान बालेश्वर मौर्य मौके पर पहुंचे थे। प्रधान ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। एक साथ पंचायत भवन व प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। रात में अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। भदोही जिले में एक बार फिर चाइनीज मांझा लोगों को घायल करने लगा है। मकर संक्रांति के आते ही भदोही जिले की शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की बाजारों में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। यह चाइनीज डोर आम जनता व पशु पंछियों के लिए जान का दुश्मन बन गया है। शुक्रवार को ज्ञानपुर इलाके के नंदापुर निवासी पत्रकार विशाल शर्मा चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। पत्रकार का इलाज अब इंदिरा मिल के जीवनधारा हॉस्पिटल में चल रहा है। पत्रकार विशाल शर्मा बाइक से गोपीगंज गए हुए थे। शाम को लौटते समय सोनखरी के समीप मांझे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रतिबंध के बावजूद भी खुलेआम भदोही जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री बेखौफ की जा रही है। गोपीगंज के कसीदहा गांव में आधी रात के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 3 मड़हे धू धू कर जलने लगे। कसीदहा गांव में आग लगी की घटना से आधी रात के बाद हड़कंप मच गया था। मिली जानकारी के अनुसार कसीदहा गांव निवासी रामसागर यादव के घर के सामने उनका 3 मड़हा था। एक मड़हे में उनका नाती सूरज यादव सो रहा था। रात करीब 1 बजे अचानक मड़हे में आग लग गई। सूरज यादव की नींद टूटी तो वह चीखने चिल्लाने लगा। गांव के लोग जमा हो गए, लेकिन तब तक समीप के 2 और मड़हे आग की चपेट में आ गए। देखते ही देखते तीनों मड़हे धू धू कर जलने लगे। मड़हे में रखा कपड़ा, बिस्तर, रजाई, गद्दा, बर्तन व अनाज जलकर खाक हो गया। रामसागर यादव की सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले तीनों मड़हे जलकर खाक हो गए थे। संयोग अच्छा था कि आसपास रखे पुआल के ढेर में आग नहीं लगी, अन्यथा आग और बढ़ सकती थी। हल्के बादलों के बीच भदोही जिले में ठंड रात को और बढ़ेगी। भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर आगाह किया है कि 2 से 3 दिनों के बाद भदोही जिले में हल्के बादलों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने के आसार हैं। हालांकि हल्के बादलों के बीच बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। इन दिनों भदोही जिले में पछुआ हवा बनी रहेंगी। उधर बढ़ते ठंड को देखते हुए पशुपालक भाइयों को आगाह किया जाता है कि पशु बाड़ा को अच्छी तरह से ढकने की व्यवस्था कर ले। खिड़की, दरवाजे पर तिरपाल या पुराने कपड़े का प्रयोग करते हुए ऐसे स्थानों को बंद कर दें। भदोही जिले में स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही का स्लोगन बदल देना चाहिए, बल्कि भदोही जिले में इस नारे को बुलंद करना चाहिए कि मुस्कुराइए, आप कचरे वाले इलाके में आ गए हैं। जी हाँ, यह 100% सच है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको औराई ओवरब्रिज चौराहे के समीप देखने को मिल सकता है, जहां कचरे का ढेर आपका स्वागत करता है। औराई चौराहे से होकर ही विंध्याचल धाम, काशी विश्वनाथ, सीतामढ़ी, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों के लिए बड़ी संख्या में रोजाना दर्शनार्थी गुजरते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी रास्ते से जिले के आला हाकिम भी आते जाते हैं, लेकिन औराई चौराहा ओवरब्रिज के नीचे लगा कूड़े का ढेर स्वच्छ भदोही सुंदर भदोही के स्लोगन को मुंह चिढ़ा रहा है। इलाके के अभिषेक मिश्रा, नवरत्न पाठक, अर्जुन सोनकर, शिवम यादव ने बताया कि यह इलाका औराई ग्राम सभा में आता है, लेकिन चौराहे पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है।
भदोही जिले के लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों के चलते जिले के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं मात्र कागजों पर दौड़ रही है और यह सुविधाएं शोपीस साबित हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पंपों की। पेट्रोल पंप संचालकों को कुछ शर्त के बाद लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें निःशुल्क हवा, पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार किट, फायर सेफ्टी उपकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने वाले वाहनों के लिए यह सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होती हैं, लेकिन भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं कागजों पर दौड़ रही है और पेट्रोल पंपों पर यह सुविधाएं शोपीस बनकर रह गई हैं। चौरी के कंधिया रेलवे फाटक के समीप दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में सवार घायल हो गए थे। उधर सूचना मिलते ही पीआरबी 2302 मौके पर पहुंची थी। पीआरबी पर तैनात निरीक्षक प्रेमचंद व चालक होमगार्ड जयप्रकाश तिवारी घायलों को लेकर राजकीय अस्पताल भदोही पहुंचे थे। बताया जाता है कि चौरी से सटे सुरेरी निवासी 30 वर्षीय दल सिंगार यादव चौरी की तरफ आ रहे थे, जबकि वाराणसी के मडुआरी निवासी बाइक सवार 25 वर्षीय शशिकांत शर्मा चौरी से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए थे। डायल 112 की मदद से घायलों को एमबीएस भदोही लाया गया था। ज्ञानपुर के केएनपीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य रमेश चंद यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को कॉलेज पर हंगामे के बाद शुक्रवार को एक बार फिर छात्र नेताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर छात्र नेताओं की शिकायत के बाद डीएम ने कमेटी गठित कर जांच कराने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को छात्र नेता विशाल मिश्रा, धीरज दुबे, अनमोल दुबे, सत्यम तिवारी, हरिओम, सचिन यादव सहित काफी संख्या में छात्र व छात्र नेता डीएम दरबार पहुंचे थे। आरोप लगाया कि मेरिट में आने वाले छात्रों का एडमिशन नहीं किया जा रहा है, जबकि धन बल के प्रभाव में आकर कम मेरिट वाले छात्रों को प्रवेश दिलाया जा रहा है। अपने हक की आवाज बुलंद करने वाले छात्रों को पुलिस के जरिए उनका मुंहबंद कराया जा रहा है। छात्र नेताओं ने प्रभारी प्राचार्य पर आरोप लगाया है कि आवाज बुलंद करने वाले छात्रों को प्रैक्टिकल में नंबर कम देने व महाविद्यालय से निष्कासित करने की धमकी दी जा रही है। जल जमाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण शुक्रवार को डीएम दरबार पहुंचकर गांव में जल निकासी की समस्या दूर किए जाने की गुहार लगाई है। गोपीगंज इलाके के गिराई गहरपुर से पहुंचे नरेश यादव, रमाशंकर विश्वकर्मा, रामजी, मीरा देवी, शिवसागर आदि ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि गांव में जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है। गांव में मौजूद एक तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे बस्ती से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गांव से निकलने वाले गंदे पानी से बीमारी फैलने का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए गिराई गहरपुर में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। 11 दिसंबर को अमरूद तोड़ने को लेकर औराई के डीह बड़ा गांव में मारपीट हुई थी। इस मारपीट में प्रदीप जायसवाल के पुत्र अनुज, आनंद, जिगर, प्रवेश व उनकी पत्नी रितु जायसवाल घायल हुई थी। रितु जायसवाल की तहरीर पर औराई पुलिस ने गांव के ही शिवम, विशाल, अमन व अंकित पर एनसीआर दर्ज कर लिया था। एनसीआर दर्ज होते ही अब आरोपी रितु जायसवाल के परिवार को धमकी दे रहे हैं, जिससे रितु जायसवाल का परिवार डरा व सहमा हुआ है। उधर रितु जायसवाल का कहना है कि औराई पुलिस कार्रवाई के नाम पर मात्र एनसीआर दर्ज कर खानापूर्ति कर दी है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। राह चलते परिवार के लोगों को गाली गलौज देने के साथ अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित महिला ने एसपी भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। सिक्किम के दर्शनार्थियों की कार भदोही जिले में हादसे की शिकार हो गई। औराई हाईवे के नटवा गांव के समीप दर्शनार्थियों की कार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार का चालक जहां घायल हो गया, वहीं कार में सवार दर्शनार्थी बाल बाल बच गए हैं। सिक्किम प्रदेश के पांग्योंग जनपद के 64 वर्षीय डीपी धिमोरी अपने 38 वर्षीय दामाद दीपक गौतम, बेटी प्रतीक्षा धिमोरी व 6 वर्षीय नातिन दिव्या के साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करने आए हुए थे। काशी दर्शन के बाद टूरिस्ट कार से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। कार वाराणसी का भरत चला रहा था।
औराई के हाईवे नटवा गांव के समीप कार पहुंची, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे का बताया गया है। धक्के से कार डिवाइडर से जा टकराई थी। हादसे में जहां कार क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं चालक भरत घायल हो गया है, जबकि कार में सवार दर्शनार्थी बाल बाल बच गए हैं। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को सरपतहा जिला कलेक्ट्रेट से यातायात जागरूकता प्रचार वाहन को रवाना किया गया। इस प्रचार वाहन को जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी व डीएम गौरांग राठी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जहां विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के स्काउट गाइड छात्रों ने रैली निकालकर यातायात के प्रति जागरूक किया, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी ने यातायात नियमों के पालन के लिए शपथ भी दिलाई थी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी ने बताया कि द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत भदोही जिले में 31 दिसंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शरद मिश्रा, यातायात प्रभारी निरीक्षक शशिकांत यादव आदि मौजूद रहे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उधर आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी बैठक कर चुनावी बिगुल फूंकने लगे हैं। शुक्रवार को भदोही जिले के गोपीगंज कठौता में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष बैजनाथ गौतम व विशिष्ट अतिथि पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव नारायण गौतम रहे। बैठक में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के पेच कसे हैं, साथ ही दलित व अल्पसंख्यक समाज के बीच पहुंचकर पार्टी नीतियों को पहुंचाने की बात कही है। इस मौके पर गुलाब चंद मौर्य, महेंद्र कुमार गौतम, राम कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के 3 थानों में मौजूद 125 लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर ऊंच के नौधन यार्ड में यह नीलामी की कार्रवाई की गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट सीओ औराई यूपी सिंह, सीओ ज्ञानपुर प्रभात कुमार राय की अगुवाई में नौधन यार्ड में भदोही, दुर्गागंज, ऊज थानों की कुल 125 लावारिस मोटरसाइकिल को नीलामी की कार्रवाई पूरी की गई। नीलामी से 3,53,500 रुपया राजस्व की वसूली हुई है, जिसे राजकीय कोषागार में जमा कराया गया। घर के दरवाजे पर खेल रहे मासूम बच्चे की मौत के मामले में गोपीगंज पुलिस ने डेरवा मिश्रीपुर निवासी बाइक चालक रामराज उर्फ मिनिस्टर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को बासुपुर डेरवा गांव में सुनील कुमार बिंद की पत्नी राधा देवी अपने 2.5 वर्षीय पुत्र शिवा के साथ घर के सामने बकरी चरा रही थी और मासूम शिवा घर के सामने सड़क की पटरी के समीप खेल रहा था। तभी एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी थी, जिससे मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि टक्कर मारने वाले बाइक चालक के परिजनों से जमीनी विवाद चली आ रही है। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने बाइक चालक रामराज उर्फ मिनिस्टर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले के ग्रामीण व शहरी इलाके की बदहाल सड़कों को आप भूल जाइए। यहाँ तो नेशनल हाईवे के सर्विस लेन भी बदहाल हैं। हाईवे के सर्विस लेन पर कई फीट गड्ढे हो गए हैं। इस सर्विस लेन के हिचकोले खाते हुए वाहन चालक सफर करने को मजबूर हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है औराई के जयरामपुर नेशनल हाईवे के सर्विस लेन की। सर्विस लेन पर कई फीट गड्ढे हो गए हैं। आए दिन सर्विस लेन के गड्ढे में फंसकर वाहन चालक गिर रहे हैं और अपने हाथ पैर तुड़वा रहे हैं। इसी रास्ते से माधो सिंह घोसिया के लोग आवागमन करते हैं। इलाके के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गड्ढे में तब्दील सर्विस लेन को ठीक कराए जाने की मांग की है। गांजा तस्करी में फरार चल रहे एक आरोपी को कोयरोना पुलिस ने वहीदा मोड़ के समीप से दबोच लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरफ्तार आरोपी 68 किलो गांजा तस्करी में फरार चल रहा था। कोयरोना पुलिस के मुताबिक इसके 4 साथी को गिरफ्तार कर पहले ही जनपद पुलिस जेल भेज चुकी है। तस्करी में लिप्त वाहन स्वामी फरार चल रहा था, जहां कोयरोना पुलिस ने शुक्रवार को वहीदा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कपसेठी के बिरसापुर तिलवार का पप्पू पटेल बताया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष गीता राय, उप निरीक्षक प्रमोद सिंह यादव, रमेश पांडे, कांस्टेबल विकास कुमार व आर्यन कुमार शामिल रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को भदोही जिले के सभी ब्लॉक व नगर निकाय इलाकों में
शादी संपन्न कराई गई, जिसमें कुल 170 जोड़ों ने फेरे लिए हैं। डीग ब्लॉक में सीडीओ यशवंत कुमार सिंह की मौजूदगी में 39 शादियां संपन्न कराई गईं। भदोही ब्लॉक में 19, सुरियावा में 16, अभोली में 17, ज्ञानपुर में 32 व औराई ब्लॉक में 29। इसी तरह नगर पालिका भदोही में 10 व गोपीगंज में 1, नगर पंचायत सुरियावा में 4, घोसिया में 1 जोड़ों ने 7 फेरे लिए हैं। सुरियावा व ज्ञानपुर नगर पंचायत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फिसड्डी रहा। सुरियावा विकास खंड में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला पंचायत सदस्य पप्पू त्रिपाठी ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उपहार भेंट किया। आप अपने भदोही जिले के मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज को मजबूत करिए। हर खबर को शेयर करने के साथ साथ लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं, ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता के गलियारे तक पहुंच सके। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।